हमने आपको बताया था कि समय समय पे हम आपको बिहार की मिट्टी की खुशबू जरूर आप तक पहुंचाएंगे, और वो खुशबू किस तरह की होगी वो भी देखने की बात होगी। बिहार के ऐसे कारनामे हैं जो या तो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। मंडल के अंतर्गत जितौरा पंचायत की हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी सफलता के लिए कितनी मेहनत की और क्या क्या समस्याएं आई। क्योंकि किसी की उलाहना, किसी की पीड़ा, किसी का टॉर्चर करना किसी को कहां पहुंचा सकता है वो खुद नहीं जानता है। आइए बिहार की मिट्टी को हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे एसएस न्यूज में स्वागत है। और ये बताइए कि लोग आपको तरह तरह के उलाहने दिया करते थे, लगा था कि उलाहनों की वजह से आप अब इस फील्ड को छोड़ करके हट जाएंगी। हाँ जी। तो आपने कैसे अपनी मेहनत को निखारा और आज इस मुकाम पे पहुंची? मैं तो मतलब बोले जाए तो पढ़ाई के टाइम से क्लास जब स्कूल के टाइम से ही ताने सुन रही थी, तो उस टाइम लगा कि नहीं, मेरे को जो ताने सुन रही ना इसको मजबूती बनाऊंगी और धीरे धीरे इसको अपने आप को एकदम फिट रखना, घर में सारे काम करना और सबके ताने सुनते हुए भी पढ़ाई आगे जारी रखना। क्या ताने मारते थे लोग? ताने यही था, आखिर क्यों ताने मारते थे? ताने ये था कि मेरा एक हाथ छोटा है, ठीक है। अच्छा। तो ये हाथ छोटा गॉड गिफ्टेड है, इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कैसे हो गया टूटने मतलब से ये विकलांगता में। हाँ, विकलांगता है। तो गॉड गिफ्टेड था। पापा बोलते थे कि नहीं, ये इसका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ताने जब सुनने लगी तो बोली पापा ताने से ऐसे ऐसे बोलते हैं, चलो विकलांग सर्टिफिकेट बना देते हैं। कोई गाँव वाला बोलता है ये विकलांग सर्टिफिकेट बनाए हो तुम, तो तुम्हारा तो विकलांगता में आएगा। फिर कैसे विकलांग को, मैं सारे काम कर रही हूँ, सब चीज ठीक है, ये तो भगवान का देन है, चलो ये अपना। लोग क्या ताने मारते थे? लोग ताने मारते थे कि इसकी शादी नहीं होगी, इसको शादी होगी तो सिर्फ बच्चे के लिए ले जाएंगे। अब ये जो मेरे दिमाग में है ना कि यार शादी नहीं होगी, अच्छे लड़के से शादी नहीं होगी, जो अगर शादी करते हैं वो बच्चे के लिए सिर्फ शादी करेंगे, तो मेरे दिमाग में बैठ गया। उस टाइम मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी। दिमाग में यही आया कि नहीं, मुझे वैसा करना है ना कि इसको मजबूती बनाऊंगी, जो मेरा ये कमजोरी लोग को दिख रहा है ना इसको मजबूती बनाऊंगी और मेरे को कुछ ना कुछ करना है। लेकिन उस टाइम मेरे को ज्यादा वैसा मिल नहीं रहा था कि गाइड की कहीं से क्या मैं करूं क्या करूं। पत्रिकाएं पढ़ने लगी, उत्तराखंड की पत्रिकाएं हमारे घर में अक्सर आया करती थी, पुरानी पुरानी। उसमें पत्रिकाओं में मैंने पढ़ा पर्वतारोहण के बारे में। नहीं, अब अगर आदमी चाहता है तो क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र बहुत सारे और आपके साथ विकलांगता थी भी और लोगों का ताना था, और एक ही बार पहाड़ पर चढ़ जाना। ये था सर कि ठीक है, अगर विकलांग हो तो उतना नहीं हो कि कुछ बहुत हार्ड जो है हमारे देश के सबसे एकदम हार्ड स्पोर्ट्स की उसको नहीं कर पाऊं। अगर मैं बिहार पुलिस में जाती हूँ, मैंने एग्जाम बहुत क्लियर किए, लेकिन कहीं भी ये होगा नहीं। मेरे को उस क्षेत्र में जाना है कि जो अच्छे लोग नहीं करें, सिर्फ ताने की वजह से। अब मेरे को मिल नहीं रहता। अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट की? अभी तक मैंने जैसे कि माउंटेनिंग कोर्स किया है, और माउंटेनिंग कोर्स में ही मैंने साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब सारे मैंने ट्रैकिंग करती हूँ, उसके बाद सबमिट करती हूँ, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली, साथ साथ में वाटर स्पोर्ट्स का भी ट्रेनिंग ली, उसके बाद में पैराग्लाइडिंग का ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान ही पढ़ाई करते हुए मैं टीचर की नौकरी भी प्राप्त की, जो 2023 में ही हुआ। एक टाइम पे मैं हेडलाइट लगा के पढ़ा करती थी। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ ऐसी भी अचीवमेंट की है जो दुनिया के लिए, दुनिया के नक्शे पे आपको दिखाता है? दुनिया के नक्शे। कौन सा ट्रेनिंग है और कैसे वहाँ आप? पैराग्लाइडिंग जो बोलते हैं, तो मैं पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग ली, अभी बीर बिलिंग से लेकर आई हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग है। पैराग्लाइडिंग का जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट है, बीर बिलिंग में। वहीं से मैंने ये पैराग्लाइडिंग का ट्रेनिंग ली और सोलो पैराग्लाइडिंग करके मैं वहां से अभी आई। आगे आपके क्या सपने हैं? अब भी आगे सपने हैं कि पैराग्लाइडिंग से ही मैं अपने देश से नेपाल जाने के लिए, मतलब बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश से सीधा नेपाल जाने के लिए, जिसको क्रॉसिंग बोलते हैं, एक देश से दूसरे देश जाना। और उसके बाद मेरा 7 सबमिट करना है पर्वतारोहण में, 7 सबमिट मतलब 7 महाद्वीपों का जो टॉप पीक है उसको सबमिट करना है। साथ साथ में मुझे अगर स्पॉन्सर मिल जाता है कहीं से तो मुझे एवरेस्ट भी करना है। अभी तक कोई किसी ने इकोनॉमिकली आपको मदद किया? हाँ, हमारे गांव के मुखिया जी हैं,
जो कुमारी अर्पणा सिंह है। हाँ। तो सबसे हाईएस्ट पिक जो मेरा लास्ट टाइम रहा है, उन्होंने ही स्पॉन्सर की थी, उनकी मदद से ही हम वहां तक गए हैं। हमारी बातें आपकी हो रही थी कि लोग ताना मारते थे, हाँ। अब लोग क्या कहते हैं? अब लोग बहुत कुछ, मतलब शाबाशी तो हमको सामने से भी मिल जाती है बहुत, जब भी आती हूँ शाबाशी मिलती रहती है। एक आध दो जगह मैंने सुना भी, हाँ, कि जब कर रही हो तो देख लो तुम्हारे सामने आराधना है, उसके जैसा देखो। तो एक आध दो लोग से सुने हैं, बाकी पीठ पीछे तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाता है कि हाँ ये वो बोल रहे हैं, ये सब नहीं, बोल रहे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैं। हाँ, एक आज चीज है, आज के जो दौर में ताना मुझे मारे थे ना, जो एक बार बोले थे कि ये लड़कों का खेल है, तुम लड़का हो जो कि तुम्हारे पापा के लड़के नहीं है, जो तुम खेल रही हो, ये सब काम कर रही हो, वही मेरे को इस बार गई घर में, गांव में अपने, तो उन्होंने शाबाशी दी। जो मुझे उस टाइम ताना लोग मार रहे थे, दो चार लोग थे, उन्होंने घर में जगह दी और बाकायदा इज्जत भी दी। इज्जत भी दी। हाँ, तो ये बताइए कि मुझे इतना ताना सुनना था ना कि जब मैं कुछ खेलती थी, मैराथन भी मैं दौड़ती हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, 6 गोल्ड मेडलिस्ट मैंने हासिल किया है। और जब मैं मैराथन दौड़ के भी आती, या तो कहीं पर्वतों पर ट्रैकिंग वगैरह करके आती, और कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल देती, गांव के लड़के बात करते, तो ऐसे एक आध दो गांव में जाने के बाद ना मेरे को 2-3 लोगों से ऐसे सुनने के लिए भी मिला था कि अरे लड़कों का खेल है, लड़के तुम्हारे पापा के लड़के नहीं है क्या कि तुम खेल रही हो, लड़का बन रही हो। चलिए, ये तो हमारी बातें हुई। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो छात्रा है, जो महिला है, जो निराश हैं कि हमको लोग विकलांग कहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम हार जाएंगे, इतना एफोर्ड नहीं करेंगे, उनके लिए आप अपने तरफ से क्या कहिएगा? मैं सबके लिए एक ही बात कहूंगी कि विकलांगता कहीं भी हमारे शरीर में नहीं होती है, हमारे दिमाग में होती है। हम जैसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम ये चढ़ नहीं पाएंगे, हम से ये होगा नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो उनके दिमाग में विकलांगता है। विकलांगता कभी शरीर में नहीं आती। अगर आप ये चीज ठान लोगे ना कि नहीं, हम पैर नहीं है, पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे वहां तक जाना है, तो वो आपकी हिम्मत से वहां जा सकते हो। अगर हौसला रहे आपके पास तो आप जा सकते हैं। पैर चाहे वो आपके हैं या नहीं है, जाने की हिम्मत होगी आप में, आपके दिमाग एकदम कहेगा कि नहीं वहां जाना है तो जाना है। अच्छे लोग अगर कितना भी अच्छे रहे, विकलांग दिमाग से होते हैं, शरीर से नहीं होते हैं। जी। इस तरह से आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अगर हौसले दिल में हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, और बिहार ने एक बार नहीं बार बार इस बात को साबित किया है कि हमारे मिट्टी की ताकत ऐसी है कि हमारे अंदर हौसलों की कमी नहीं है। आपने इनको भी सुना और भी बहुत सारी कहानियां जानते हैं। समय समय पे हम आपको इस तरह की स्टोरीज आप तक परोसते रहेंगे और आप अपने सपने को साकार करते रहिए। एसएस न्यूज से विष्णुदेव उपाध्याय।